Hello friends, in anatomy we have talked about the different types of tissues, and in this we saw that two types of tissues were there. इसमें दो प्रकार के ऊतक थे, एक विभज्योतकी और एक कॉम्प्लेक्स वाला या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हमने दो में बांटा था, सरल और जटिल, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जिनके बारे में आपको मैंने पहले समझाया था। आज मैं आपको टिश्यू सिस्टम की बात करने जा रहा हूं। तो ये रहा हमारे पास में टिश्यू सिस्टम, जिसको कि हम लोग ऊतक तंत्र कह सकते हैं हिंदी में। टिश्यू तंत्र के अंतर्गत अंडर द टिश्यू सिस्टम सैक नाम के व्यक्ति ने इसका वर्गीकरण किया। किसने किया? सैक क्लासिफाइड व्हाट टिश्यू सिस्टम। ओके, अब इसके अंतर्गत उन्होंने जो है तीन भाग बताए। एक कहलाता है एपिडर्मिस, दूसरा कहलाता है ग्राउंड टिश्यू, तीसरा कहलाता है वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि अधिचर्म, भरणोतक और वेस्कुलर टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू को हम लोग भरण ऊतक कहते हैं। ओके, अब एपिडर्मिस की मैं सबसे पहले बात करूंगा, फिर मैं ग्राउंड टिश्यू की बात करूंगा, फिर मैं वेस्कुलर टिश्यू की बात करूंगा। इसको पढ़ने के लिए आपको कंपैरेटिव अकाउंट से आप पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। तो हम अभी आपको एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू बताने जा रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू स्टेम में भी मिलता है, रूट में भी मिलता है और लीव्स में भी मिलता है। तो अपन एक एक करके तुलनात्मक रूप से इसको याद करोगे तो आपको याद रहेगा, वरना उसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, बच्चे के समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेम के अंदर जो अधिचर्म होती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। स्टेम को जो अपन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो इसके बाहर हमको क्यूटिकल मिलती है। क्या मिलती है? क्यूटिकल। और क्यूटिकल जो होती है यह पैथोजन से रक्षा करती है तने के आंतरिक भागों की। फिर इसी के नीचे हमको एपिडर्मिस मिली। एपिडर्मिस का मतलब हो गया अधिचर्म मिलेगी। तो ये हमारे पास में अधिचर्म आ गई। सो दिस इज योर एपिडर्मिस, जिसे हम लोग अधिचर्म कहते हैं। अब इस अधिचर्म की कोशिकाएं आप देखिए पास पास हैं, यानी कि इनके अंदर अंतरकोशीय स्थान बिल्कुल भी नहीं है। बैरल शेप है। बैरल शेप का मतलब हो गया दोलक की आकृति की होती है। और तीसरी बात, इसमें से ये बहुकोशीय रोम निकलते हैं। ये इनको हम लोग ट्राइकोन कहते हैं। तो तने में से
जो रोम निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। पॉइंट टू बी नोटेड। और कैसे होते हैं ये? बहुकोशीय होते हैं। ओके। अब तने के अंदर तो हमारे पास में ये एपिडर्मिस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रूट की। रूट के अंदर पहली बात, ये क्यूटिकल जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इसके अंदर आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर क्यूटिकल होती तो क्या होता? मूल खनिज, लवण एवं जल का अवशोषण नहीं कर पाते। If cuticle was present on root, then it will not be able to absorb mineral, salt and water. Okay? अब तो हमने डायरेक्ट ये रूट बनाई और रूट की हमने एपिडर्मिस को आपको शो किया। इसके अंदर भी जो कोशिकाएं होती हैं वह दीर्घीकृत होकर मूल रोम का निर्माण करती हैं। तो ये तो ट्राइकोन था और ये आपका क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर कैसा होता है? यूनी सेल्यूलर होता है। और ये कैसा हो गया तुम्हारे पास में? मल्टी सेल्यूलर होता है। ओके। अब ये एक क्वेश्चन अक्सर ये लोग पूछा करते हैं। अब अपन लेते हैं लीव्स को। ये लीव्स रही। लीव्स के अंदर आपको क्यूटिकल मिलेगी। ये तो इसका मतलब अभी तक दो जगह पर एक क्यूटिकल है, स्टेम में और लीव्स के अंदर। लीव्स के नीचे हमें ये एपिडर्मिस मिलेगी। ये एपिडर्मिस हमको देखने को मिलती है। अब इसी एपिडर्मिस में हमें रंध्र मिलते हैं। अभी रंध्र की बात वो नहीं करेंगे हम, क्लासिफिकेशन। हम लोग अभी केवल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये स्टोमेटा मैंने बनाया और एक स्टोमेटा मैंने आपको ये बना के दिखाया। हो गया। अब ये जो स्टोमेटा है इस प्रकार का, वो आपको डाइकॉट लीव्स में मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइकॉट लीव्स के अंदर आपको ये स्टोमेटा देखने को मिलेगा। इस स्टोमेटा में आपको ये दो जो कोशिकाएं होती हैं इनको द्वार कोशिका कहते हैं और ये हमारी कहलाती हैं गार्ड सेल्स। इन कोशिकाओं के बाहर आपको ये कोशिकाएं देखने को मिलेगी जिनको कि हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको सहाय कोशिका। और अंदर ही अंदर ये चित्र हमको दिख रहा है जहां से कि गैस विनिमय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा कहते हैं। लेकिन द्वार कोशिका की जो बाहरी आउटर वॉल होती है ये वाली, यह पतली होती है और अंदर वाली जो है मोटी होती है। इसके अंदर आपको रेडियल स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे। ये रेडियल स्ट्रैंड्स होते हैं। ये रेडियल स्ट्रैंड्स धागे नुमा संरचना होती है, इनको बोलते हैं रेडियल
स्ट्रैंड्स। ओके, अब गार्ड सेल नंबर 1, सब्सिडरी सेल नंबर 2, स्ट्रोमा नंबर 3, ये तीनों मिलकर आपको रंध्रीय उपकरण बनाते हैं, यानी कि स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हुई, ये हमारी कौन सी लीव्स के अंदर हुई? डाइकॉट लीव्स के अंदर, जो कि स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं और एपिडर्मिस के अंदर उपस्थित होते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर, मैंने इसको दो भागों में बांट लिया है कि भाई इधर डाइकॉट है, इधर मोनोकॉट की एपिडर्मिस बता रहा हूं। तो ये रहा मेरे पास में मोनोकॉट लीफ, और मोनोकॉट लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा मैंने बनाए हैं वह डंबल की आकृति के बनाए हैं। बस ये डिफरेंस होता है इसके अंदर, बाकी तो एवरीथिंग इज सेम। So this is your epidermis, in which you will find that the dumbbell-shaped guard cells are present. जबकि डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो सैम के बीच के समान होती है। बीन शेप बोल दो या रेनिफॉर्म बोल दो। रेनिफॉर्म का मतलब होता है किडनी शेप होती है। सो दिस इज योर व्हाट? रेनिफॉर्म। अब एक जगह पर उन्होंने बताया है कि घासों के अंदर, एग्रोपायरॉन के अंदर, एमोफिल्ला के अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। उन सेल्स को हम लोग बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बोलो, बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। पहली बात कि ये सेल्स कहां मिलती हैं, तो आंसर होता है ऑन एडेक्सियल, यानी कि अपाक्ष सतह पर मिलती है। एडेक्सियल साइड के ऊपर, अपाक्ष सतह के ऊपर ये मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसलेशन by hiding the stomata. Due to it, the leaves they coiled. पत्ती ये ली, और इस पत्ती में ऊपर की सतह पर हमारी किताब में लिख रखा है कि बुल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं। ये रही बुल्लीफॉर्म सेल्स, ये रही बुल्लीफॉर्म सेल्स। ये आ गई। जब अत्यधिक तापक्रम होता है तो उस समय पत्ती जो होती है वह कुंडलित हो जाती है, और कुंडलित होने पर जो स्टोमेटा होते हैं, ये रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा, ये छिप जाते हैं। उससे रेट ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन फिर ये बनता है कि ये बुल्लीफॉर्म सेल्स जो है कहां पर देखने को मिलेंगी? तो एग्जाम्पल हुआ ग्रास के अंदर, एग्रोपायरॉन, एमोफिल्ला में मिलेगी। क्या होगा? इन तीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब बात चलेगी कि हमारा एपिडर्मिस हो गया, हमारे पास तीन ही तो ऑर्गन है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। स्टेम बता दिया, रूट बता दिया, लीव्स बता दिया। लीव्स के अंदर मेन चीज आपकी गार्ड सेल्स होती है, जो मैंने आप लोगों को समझा दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा टिश्यू, जिसको कि हम लोग ग्राउंड टिश्यू कहेंगे। ये रहा ग्राउंड टिश्यू, जिसे हम लोग भरण ऊतक कहते हैं। हमारी किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में। ग्राउंड टिश्यू क्या है? समस्त टिश्यू में से एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को निकाल दो तो बचेगा कौन? ग्राउंड टिश्यू। समस्त टिश्यू में से वेस्कुलर टिश्यू को निकाल दो तो ये दो टिश्यू बचेंगे। समस्त टिश्यू में से इन दोनों को निकाल दो तो एपिडर्मल टिश्यू बचेगा। लेकिन ग्राउंड टिश्यू क्या है?
तो इसका आंसर होता है कि ये हमारी एपिडर्मिस है, ये ग्राउंड टिश्यू चल रहा है। ग्राउंड टिश्यू में सबसे अंदर वाली परत जो होती है वह हमारी एंडोडर्मिस होती है। क्या होती है? अंतःचर्म। बस फिर अपन अंदर जाएंगे तो वेस्कुलर टिश्यू वाला पोर्शन मिल जाएगा, जिसको कि अपन लोग स्टील कहेंगे, रंभ कहेंगे। तो एपिडर्मिस से लेकर एपिडर्मिस के नीचे और एंडोडर्मिस तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग भरण ऊतक कहते हैं, यानी कि ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। हो गया? अब ये तना है, रूट के अंदर भी एंडोडर्मिस होती है। ये रूट के अंदर ये क्या हो गया? एंडोडर्मिस होती है, यानी कि यहां से लेकर एपिडर्मिस के नीचे से लेकर एंडोडर्मिस तक आपको जो भी ऊतक मिलेगा वो हमारा ग्राउंड टिश्यू होगा। कहने का तात्पर्य कि एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, कि अंतःचर्म जो है भरण ऊतक का भाग है, सीधी सी बात है। लेकिन ये भरण ऊतक जो होता है यह 3 भागों में विभाजित हो सकता है। कैसे? एक कहलाता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम लोग अधश्चर्म कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोडर्मिस को हम लोग जो है अधश्चर्म कहते हैं। अब हमारे पास में स्टेम 2 प्रकार के हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं इसको यहीं पर ही क्लियर कर दूं। इसको आगे में बांट दिया मैंने, और ये हाइपोडर्मिस जो है, ये हाइपोडर्मिस को मैंने अब इधर ले लिया, हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम के अंदर और मोनोकॉट स्टेम के अंदर, अभी तक तो सब कॉमन था, मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपको हाइपोडर्मिस में अंतर देखने को मिलेगा। वो अंतर कैसा होगा कि डाइकॉट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है वह आपकी कोलेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है वो? कोलेनकाइमेटस। ये यानी कि स्थूल कोणीय होती है, कोलेनकाइमेटस। ओके। और मोनोकॉट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है, ये हाइपोडर्मिस मैंने यहां शो कर दिया, ये कैसी होती है? दृढ़ोत्की होती है। ये अब दृढ़ोत्की ये कोलेनकाइमेटस है, तो हम क्या करेंगे? इसको डबल डबल लाइन से शो कर देते हैं। ये कर दिया। तो यहां पर हाइपोडर्मिस कैसी है? स्क्लेरेनकाइमेटस, यानी कि दृढ़ोत्की होती है। तो देखो डाइकॉट स्टेम के अंदर ये दोनों चीज तो कॉमन थी। डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है, जो कि भरण ऊतक ग्राउंड टिश्यू का भाग होता है, वह आपका कोलेनकाइमेटस स्थूल कोणीय होता है, और ये आपका जो है दृढ़ोत्की होता है। अब हम चले नीचे, और नीचे ये सारा भरा हुआ है। इसको यहां पर भी सेम मिलेगा आपने को, अंतर देखना चाहिए हमेशा। ये हमारे पास में भरण ऊतक मैंने भरा, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस सब तरफ ये जनरल कॉर्टेक्स इसके अंदर हमको देखने को मिली। ओके। और इधर भी आपको ये सारी सामान्य वल्कुट देखने को मिलती है, जिसमें कि मृदुतर यानी कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू भरा हुआ रहता है। ओके। क्या किया मैंने? तने को 2 में बांटा, ये वाला भाग डाइकॉट बता दिया, ये वाला भाग मोनोकॉट बता दिया। इसी के अंदर आप तुलनात्मक करते चलो तो आपको भरण ऊतक के बारे में नॉलेज मिलेगी। अंदर ही अंदर वाली परत जो होती है वह डाइकॉट स्टेम की और मोनोकॉट स्टेम की, किसकी? भरण ऊतक की। उसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एक बार क्वेश्चन आया था, ये पूरी की पूरी भरण ऊतक जो है वह हमारे को कॉर्टेक्स शो कर रही है। क्या शो कर रही है? कॉर्टेक्स, यानी कि वल्कुट। क्वेश्चन ये पूछा गया था
कि वलपुट की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो आंसर होता है एंडोडर्मिस। अब यदि हम तने की एंडोडर्मिस को देखें तो उसके अंदर हमको स्टार्च के कण देखने को मिलते हैं। ये स्टार्च के कण हमको मिलते हैं, स्टार्च पार्टिकल। और इसकी जो ये एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्च पार्टिकल है डाइकोट स्टेम के अंदर, उसको हम लोग एंडोडर्मोइड भी कहते हैं, एंडोडर्मोइड भी कहते हैं। इसको हम लोग, जो स्टार्च है तो स्टार्च शीट, स्टार्च आवरण भी कहते हैं। ओके, अब एंडोडर्मिस को देखो किसकी, मोनोकॉट स्टेम की। ये आपका मोनोकॉट स्टेम का है। ये हमारा जो है इधर हो गया ये मोनोकॉट, और इधर हो गया हमारे पास में ये डाइकॉट। तुलनात्मक पढ़ो आप तो आपको जल्दी से ये कवर हो जाता है। तो ये एंडोडर्मिस सबसे आंतरिक परत होती है भ्रूणोत्तर की। तो भ्रूणोत्तर की तो 3 परत होती है, हाइपोडर्मिस, अधिष्ठन, जनरल कॉर्टेक्स होता है, सामान्य वलपुट होता है, और एंडोडर्मिस होता है। इसके बाद में हम लोग कौन से टिश्यू में घुस जाएंगे, वेस्कुलर टिश्यू में। ओके, चलिए अब मैं इधर लेके चल रहा हूं रूट के अंदर, ग्राउंड टिश्यू के बारे में। रूट के अंदर एपिडर्मिस थी, रूट हेयर था, कॉमन है किसके अंदर, दोनों के अंदर। ओके, तो अगर अपन लगभग सब चीज कॉमन ही होती है इसके अंदर। अब इसके नीचे रूट के अंदर चाहे वह डाइकॉट हो चाहे वह मोनोकॉट हो, दोनों के अंदर आपको वलपुट ही वलपुट मिलेगा। सो दिस इज योर वलपुट, यानी कि कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। इसमें हाइपोडर्मिस नहीं मिल रही है। अब ये चीज सीखने की होगी, यहाँ पर हाइपोडर्मिस है, स्टेम में मिलती है, लेकिन रूट के अंदर नहीं मिलती है। तो ये हमने सारे के सारी बड़ी बड़ी कोशिकाएं बना देता हूं। ये आपकी कौन बन गई था, वलपुट, यानी कि कॉर्टेक्स बन गई। और अब हमारे पास में कौन आ गई, एंडोडर्मिस। ये मैंने शो कर रखी। इसको मैं यहां पर 2 में बांट रहा हूं कि इसके अंदर कौन सी, किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट रूट के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसमें एक पट्टिका होती है, और इस पट्टिका को हम लोग कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैस्पेरियन पट्टिका। परंतु मोनोकॉट में नहीं होती बेटा, हाँ ये ध्यान रखना है अपने को। अब इसके अंदर कौन मिलती है, कैस्पेरियन पट्टिका, यानी कि स्ट्रिप। ओके, और जहां पर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होती है ये, तो यहां से पानी अंदर आ जाता है, तो इसके अंदर एक चीज और मिलेगी आपको, पैसेज सेल, यानी कि मार्ग कोशिकाएं देखने को मिलेगी। जबकि मोनोकॉट के अंदर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होगी, पैसेज सेल भी नहीं होगी, सिंपली एक वो सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब अपन चले कहां पर, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर अगर आप देखोगे तो भ्रूणोत्तर कौन सा होता है, देखिए साहब कि जो लीफ होती है उसमें अपर एपिडर्मिस, एंड नंबर 2 लोअर एपिडर्मिस, दोनों मिलती है। ओके, और आपको स्ट्रोमेटा भी मिलेंगी। अभी और डिटेल में बात करेंगे अपन लोग। अभी तो सिर्फ तुलनात्मक रूप से मैं आपको टिश्यू सिस्टम बता रहा हूं। ये रंध्र हो गए, ये रंध्र हो गए, ये रंध्र हो गए। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में भरा हुआ टिश्यू जो होता है उसको हम लोग पर्ण मध्योतक यानी कि मीजोफिल कहते हैं। और मीजोफिल जो होता है पर्ण मध्योतक, इसी के अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा। तो ये वेस्कुलर टिश्यू जो होगा वो यहां पर होगा। ओके,
इसमें भी ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं करते हैं, अभी तो सिर्फ हमको शो करना था कि वर्ण ऊतक कहाँ होता है। और ये हो गया तुम्हारे पास में संवहन ऊतक, संवहन ऊतक हो गया, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे, विच विल बी सराउंडेड बाय आइदर स्क्लेरोकाइमेटस शीट और बाय क्लोरेनकाइमेटस शीट, जो बाद में बात करूंगा। ये हमने टिश्यू सिस्टम आप लोगों को बता दिया। अब हम बात करेंगे कि वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, ये वेस्कुलर टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है। लेट अस सी। वेस्कुलर टिश्यू मींस संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे, क्योंकि ये संवहन करते हैं, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि जाइलम जो होता है वह मिनरल सॉल्ट एंड वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो होती है वो फूड का कंडक्शन करती है। वेस्कुलर टिश्यू जो है उसमें वेस्कुलर बंडल आएंगे, संवहनकूल आएंगे। और संवहनकूल क्या होते हैं? वेयर द जाइलम एंड फ्लोएम दे आर ऑर्गेनाइज्ड, जहां पर कि जाइलम और फ्लोएम संगठित होते हैं। तो ये रहा हमारे पास में वेस्कुलर बंडल। अब ये वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वह कितनी प्रकार के होते हैं? तो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो वेस्कुलर बंडल पैदा हुए उनको हम कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो पूछा जा चुका है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ होगा या फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ होगा। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव। सबसे पहले ये वाले पैदा हुए। और इसको भी अगर अपन देखें तो ये दो कैटेगरी के अंदर समझा रहा हूं। एक कहलाते हैं एम्फीक्रिबल। एम्फीक्रिबल वेस्कुलर बंडल जो होता है उसको अपन एम्फीफ्लोएम भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सेंटर में कौन होगा? जाइलम होगा, और बाहर की तरफ कौन होगा? फ्लोएम होगा। ओके। दूसरा वाला हमारे पास में है, इसको हम लोग जो हेड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेड्रोसेंट्रिक। और दूसरा कहलाता है एम्फी वेसल। एम्फी माने दोनों तरफ, वेसल माने वाहिका। वाहिका किसमें होती है? जाइलम के अंदर। तो बीच में कौन हुआ? फ्लोएम। एंड दिस इज योर जाइलम। ओके। ये किसमें मिलते हैं? सबसे पहले जाइलम फ्लोएम आपको मालूम होना चाहिए टेरिडोफाइट्स के अंदर मिले थे, तो टेरिडोफाइट्स में मिल जाएगा। और तो और ये जो है कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे इसके अंदर की वेसल्स देखने को मिलती है। एम्फी वेसल की बात करते हैं अपन लोग, तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर भी मिलता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमको देखने को मिलता है। बात समझ आ गया? अब दूसरे प्रकार का संवहनकूल जो होता है उसको बोलते हैं कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट, यानी कि संपार्श्व एवं संयुक्त। ये आपको केवल तने में मिलेंगे, ओनली इन स्टेम। बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन स्टेम दो प्रकार के हुए, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो हमने इसको क्या करा? दो में बांट दिया। दिस इज योर डाइकॉट एंड दिस इज योर मोनोकॉट। ओके। डाइकॉट स्टेम के जो तने होंगे कोलेटरल कॉन्जॉइंट को होंगे, मगर उनको बोलेंगे अपन लोग ओपन। ओपन को बोलते हैं वर्धी। और मोनोकॉट जो होता है वो होता है क्लोज, यानी कि अवर्धी। आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अंदर जो जाइलम है वो कहां पर है? यहां पर है।
और स्टेम का तना जो होता है, मतलब डाइकोट का स्टेम जो होता है वो एंडार्क होता है। एंडार्क को समझिए साहब, यहां से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ये बड़ी वेसल्स वाले मेटाजाइलम, ये छोटी वेसल वाले मेटाजाइलम। बड़ी वेसल वाले फिर धीरे धीरे छोटे होते गए, तो आपका पिरामिड एक ऐसा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोजाइलम तो केंद्र की तरफ है, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो ये एंडार्क हो गया। ये क्या कहलाता है? ये मिलकर क्या कहलाएगा? एंडार्क। डन। हम इस पॉइंट को यहीं क्यों नहीं लेते थे? जैसा कोलेटरल कॉन्जॉइंट और एंडार्क होते हैं किसके अंदर? तने के अंदर। बात खत्म सारी की सारी। अब वो बात अलग है, अंतर एक ही नजर आएगा। इधर आपका कौन आ गया? फ्लोएम। और इधर आपको मिल गई ये कौन? कैम्बियम, जिसे हम लोग एधा कहते हैं। हो गया। अब मैं इधर आया, मैंने मोनोकॉट स्टेम से पूछा कि भाई तुम्हारे अंदर कैसे वेस्कुलर बंडल होता है? तो उसने बोला सर कोलेटरल कॉन्जॉइंट एंडार्क होता है, कॉमन है। लेकिन यहां पर कौन मिली? कैम्बियम, जिसके कारण को क्या बोलते हैं? खुला हुआ, ओपन। और ये जो होता है, यहां पर जाइलम आ गया और यहां पर फ्लोएम आ गया। इसमें कैम्बियम नहीं होती है, कैम्बियम इज एब्सेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। और इसके अंदर भी जो प्रोटोजाइलम होता है वह अंदर की तरफ होता है, चोंच अंदर की तरफ इसके समान। इसके अंदर भी अंदर की तरफ होगा, चोंच अंदर होगी इसके समान। तो स्टेम के अंदर आपको एंडार्क अंतःधारुक अवस्था देखने को मिलती है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। पॉइंट नोट कर लेना, यही पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग रूट की तरफ। रूट्स के अंदर जो समनपुर होते हैं वो रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियल। हिंदी में बोलते हैं उसको अपन लोग अरीय होते हैं। अब रूट भी तो दो प्रकार की होती है बेटा, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। Most of the things they are common. Just now I told you about the endodermis, which is having Caspian strip in the dicot root, whereas the monocot root, the Caspian strip was absent. हम सीधे चलते हैं